हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्र दिवाकर पांडे आज की वीडियो में उन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में हमने देखा कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो कैंसिल या पोस्टपोन की जा रही है, जिनको लेकर के जो इनसे संबंधित स्टूडेंट्स हैं वो तनाव में आ रहे हैं और निराश हो रहे हैं। तो यह वीडियो उनके लिए एक मेडिसिन की तरह कार्य करेगी। इस वीडियो को अंत तक आप देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है कोरोना वायरस वर्सेस लाइफ, अर्थात जिंदगी और कोरोना वायरस। तो हम सभी जानते हैं कि जो कोरोना वायरस हम पिछले वर्षों से झेलते आ रहे हैं उसके सदमे से हम दूर भी नहीं हुए थे, लेकिन जो वेव 2 है वो आ गई है और यह बहुत ही घातक है, क्योंकि इसमें बिना किसी शुरुआती लक्षण के हम देखते हैं कि डेथ हो जा रही है और इसमें जो डेथ का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है और जो इसका संक्रमण का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा है। जहां पहली वेव में हम देखते थे कि युवाओं में संक्रमण नहीं हो रहा था, बच्चों में संक्रमण नहीं हो रहा था, वहीं जो ये वेव 2 है इसमें जो डबल म्यूटेंट वायरस है ये क्या हो रहा है, ये बच्चों और युवाओं को भी संक्रमित कर रहा है। लेकिन इसी दरमियान हम यह भी देखते हैं बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस या ऑडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस जो डबल म्यूटेंट वायरस आ रहा है उसको लेकर के अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि यह कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ अफवाह है। क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले जो वेव थी उसमें बच गए थे और वो सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ एक अफवाह है या सोची समझी कोई साजिश है। लेकिन इन सब में कमी किस बात की है, तो कमी सिर्फ इस बात की है वैज्ञानिक सोच की। जो ये अफवाह फैला रहे हैं अगर इनके अंदर जरा सी भी वैज्ञानिक सोच होती तो वे जानते कि जो कोरोना वायरस है इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए है, जबकि हम सबका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है। डीएनए में म्यूटेशन जो होता है वो विभिन्न परिस्थितियों में होता है और धीरे धीरे होता है, जबकि जो आरएनए होता है उसमें म्यूटेशन बहुत शीघ्रता से होते हैं। और इसी कारण यह हाल है कि जो कोरोना वायरस पिछले वर्ष था उससे ये म्यूटेट होकर के और भी घातक बन चुका है। जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि साजिश है या दुनियादारी बता रहे हैं, जब स्वयं पर बीतती है तो उन्हें पता चलता है कि इसकी हकीकत क्या है। ऐसे हजारों उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं जहां इस बीमारी से पीड़ित लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और हम सब से यह कह रहे हैं कि आप इस बीमारी से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और जितना हो सके सावधानी बनाए रखें जिससे कि यह वायरस आप पर अटैक ना कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि इस बात को लेकर के आप बिल्कुल भी लापरवाह मत होइए कि यह अफवाह है या ऐसा कोरोना वायरस जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन पर ये बात बीतती है वही इस दर्द को समझ पाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी को भी इस दर्द से झेलना पड़े, तो इसको बिल्कुल भी इस बात को लेकर के लापरवाह नहीं होना है। आपको उन सारी सावधानियों को करना है, बरतना है, जिनसे आप इस इन्फेक्शन से बचे रहें। अगर आपको अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ की जरूरत है, आपको आप अपने लाइफ को महत्व देते हैं, तो इस वायरस से आपको बचने के लिए सावधानी का बैरियर बीच में रखना होगा। जितना हो सके जो भी गाइडलाइन है उनका पालन जरूर करें। ये हमने स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि आगे चलकर हम एग्जाम पे बात करेंगे और जहां देखेंगे कि कोरोना वायरस का प्रभाव उससे क्या हो रहा है। तो दूसरा जो टॉपिक है वह है लाइफ वर्सेस एग्जाम, जहां हमने देखा कि हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा जो पॉइंट आ रहा है वह है कोरोना वायरस की महामारी। क्योंकि यहाँ कोई पता नहीं है कि कब किसको यह संक्रमण हो जाए और यह संक्रमण कितना घातक हो जाए या उससे उसकी लाइफ को कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में लाइफ और एग्जाम के बीच एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जा रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी या परीक्षा में से क्या चुने। तो हमने पिछले पोल में भी यह क्वेश्चन पूछा था जहां हमने देखा था कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि हम अपने लाइफ को चुनेंगे, जबकि 20% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने यह कहा था कि हम अपनी बोर्ड परीक्षाओं को चुनेंगे। तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जो 20% एग्जाम को चुन रहे हैं वो अपने लाइफ के प्रति लापरवाह हैं या उन्हें अपनी जीवन महत्वपूर्ण नहीं लग रही है। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं को लेकर के जुनूनी है। जुनूनी होना बहुत अच्छी बात है। हर कार्य करने को 2 तरीके होते हैं, एक सुकून से और दूसरा जुनून से। जब कोई काम हम सुकून से करना चाहते हैं तो यह सत्य है कि हो सकता है वह कार्य
ना हो, लेकिन अगर हम कोई कार्य जुनून से करते हैं तो वह कार्य निश्चित ही पूर्ण होता है। लेकिन जुनूनी होना अच्छी बात है, पर जुनून के साथ साथ आपके अंदर होश भी होना चाहिए, परिस्थितियों का ज्ञान भी होना चाहिए। यहाँ जो ये जुनून है परीक्षा के लिए, उसको आप एक बार होश के साथ सोचिए कि आप किस खतरे को मोल ले रहे हैं। जिन्हें ये नहीं हुआ है वो यह सोचते हैं कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है, लेकिन जब यह संक्रमण होता है तब दर्द बहुत होता है, और ऐसे में आप स्वयं और साथ साथ परिवार को भी कष्ट में डाल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जुनून को दूर हटा करके, तो आपको लाइव ऑप्शन को चुनना है यहाँ पर, क्योंकि जीवन है अगर तो परीक्षाएं होती रहती हैं। जीवन ही परीक्षा का रूप है, क्योंकि जीवन में पल पल आपको परीक्षाएं देनी होती हैं। रही बात, एक कंफ्यूजन आपको है कि जो जीवन की परीक्षाएं हैं वो अलग है, लेकिन जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं वो हमारे करियर पर प्रभाव डालती हैं या हमारी सफलता पर प्रभाव डालती हैं। तो जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इनको लेकर के एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि अगर सेंट्रल बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देता है क्लास 10th की या किसी अन्य क्लास की, तो वास्तव में उन्होंने आगे चल करके कोई ना कोई प्लानिंग जरूर सेट कर रखी होगी, और यह प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं पड़ने वाला है, आपके साथ जो लाखों बच्चे हैं, जो आपके लाखों सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, उन सब पर पड़ने वाला है। तो इसको लेकर के आप इतना ज़्यादा परेशान या डिप्रेस्ड मत हो, निराश मत हो, अपने आप को उदास मत करें, अपने आप को एकदम डाउन ना लेकर के जाएं, पढ़ाई को निचले स्तर पर ना लेकर के जाएं। यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है जिस पर बात करना है हमें, कि जो परीक्षा है उसका महत्व क्या है। क्या कोई बिना परीक्षा के भी पढ़ सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स यह मन में सोचते हैं कि हमने साल भर बहुत मन से पढ़ाई किया है और ऐसे में अगर परीक्षा नहीं होती है तो उस पढ़ाई का क्या, या वो हमने पढ़ा ही क्यों। तो यकीन मानिए कि अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि मुझे परीक्षा देनी है, तो वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। हाँ, यह मैं जरूर मानता हूं कि जो परीक्षाएं होती हैं, बिना परीक्षाओं के सिर्फ 10% लोग ही किसी चीज को पढ़ना चाहेंगे। अक्सर करके 90% लोग वही होते हैं जो जब परीक्षाएं होती हैं या परीक्षाएं सामने होती हैं तभी पढ़ते हैं। ये बात सत्य है, स्वाभाविक है कि परीक्षा है तो पढ़ रहे हैं, परीक्षा नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ परीक्षा के लिए ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात बोर्ड एग्जाम टलने की, आपने कुछ पढ़ाई किया है, बोर्ड एग्जाम टल जा रहा है तो आपको पढ़ने का समय मिल जा रहा है। अगर कैंसिल आउट हो रहा है परीक्षा, उस पर हम आगे बात करेंगे कि उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं और आपने जो पढ़ाई पहले से कर रखी है, मान लेते हैं पढ़ाई आपने बहुत सारा किया है लेकिन परीक्षा कैंसिल हो जा रही है, तो जो ये आपने पढ़ा है यह नष्ट तो नहीं हो जा रहा है। आने वाली ऐसी अनेक परीक्षाएं होंगी जिसमें ये पढ़ा हुआ आपके यूज में आएगा। तो जो बच्चे परीक्षाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा सिक्योर थे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, वो भी अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाएं, निराश मत हो कि उनका पढ़ा हुआ किसी काम नहीं आएगा। वास्तव में जो पढ़ाई है वो सर्वदा काम में आती है, कभी भी आपकी जो अच्छी पढ़ाई है वो व्यर्थ नहीं जाती है। तो लाइफ और एग्जाम के कंफ्यूजन से आप दूर हो। एग्जाम नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिंदगी से अधिक नहीं है। बोर्ड एग्जाम होंगे, अगर टलेंगे तो टल जाएंगे, लेकिन आप इतना अधिक निराश ना हो जिससे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पढ़े। रही बात, हमने आपको यह भी बता दिया कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है और आपने जो अध्ययन किया है वो आपके अंदर है, तो आगे बहुत अधिक काम में आने वाला है। अगला जो तीसरा टॉपिक है वह है एग्जाम वर्सेस सक्सेस, कि क्या परीक्षाओं से ही सफलताएं मिल सकती हैं। वास्तव में बात आप देखें तो कोई भी सफलता जो है वो बिना परीक्षा के नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए या सफल होने के लिए हमें विभिन्न परीक्षाओं से होकर के गुजरना होता है। तो ऐसे में हमें अपने आप को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर हम सफल होना चाहते हैं, हमें अपने आप को उदास नहीं करना है, निराश नहीं करना है कि हमारी परीक्षाएं कुछ डेट के लिए आगे टल गई। हमें परिस्थितियों को भी समझना है। अगर हमें सफल होना है तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन
भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लेते हैं बहुत बड़ी सफलता मिल गई, लेकिन जब लाइव ही नहीं रही तो उस सफलता का कोई अर्थ नहीं हो जाता है। तो नो डाउट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफल होने के लिए, लेकिन उससे पहले लाइफ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियां अब आ चुकी हैं कि आपको अपने जीवन को सबसे अधिक सिक्योर करने की ज़रूरत हो जाती है। आप घर पे रह के बहुत सारी सुविधाओं से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। अगर आप पढ़ाई को निरंतर जारी नहीं रख रहे हैं तो वास्तव में आप ये जंग हार रहे हैं। आप अगर डर करके बैठे हुए हैं सिर्फ, तो आप ये जंग हार रहे हैं। ऐसे में आपको अपने लाइफ को बचाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होती है। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कैंसिल वर्सेस पोस्टपोन की। अगर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं या स्थगित हो रही हैं, इनमें किनका अधिक फायदा है और किनका नुकसान है। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले, अगर परीक्षा रद्द होती है तो किसका फायदा है और किसका नुकसान। तो परीक्षाएं रद्द होने से नुकसान उन बच्चों का ही है जिन्होंने पूरे समर्पण भाव से परीक्षा की तैयारी किया हुआ था और नो डाउट उनके अंदर उस परीक्षा के लिए बहुत अधिक जुनून था और बहुत कर गुजरने की क्षमता वो रखते थे। उनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस तब होगा जब आगे ऐसी क्राइटेरिया बनाई जाएगी। लेकिन नो डाउट अगर कोई परीक्षा कैंसिल की जाती है तो आगे ऐसी क्राइटेरिया ही नहीं बनाई जाती कि यह परीक्षा उसे प्रभावित वहां पर कर सके। तो जो आपने पढ़ा है वो आने वाली अनेक परीक्षाओं में काम में आएगा। अगर ये परीक्षाएं कोई रद्द भी होती हैं तो आगे के करियर में परीक्षा आपकी बाधक नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, इसमें लाखों बच्चों का भविष्य सम्मिलित है। तो सरकारें जो भी निर्णय लेंगी इन लाखों बच्चों को ध्यान में रख के निर्णय लेगी। तो इसको लेकर के भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अगर परीक्षा कोई कैंसिल होती है तो आपकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई या आपका करियर बर्बाद हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यह यकीन मानिए, और नहीं होगा तो आगे चल करके आप देख लीजिएगा। तो इस बात को लेकर के चिंताएं आप बिल्कुल छोड़ दें। और रही बात, अगर बात करते हैं परीक्षाएं पोस्टपोन होती हैं तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको अधिक समय मिल रहा है। ऐसे इस समय में आप अपने आप को निराश मत करें, अपने मस्तिष्क को अनुशासित रखें, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो होता है जब परीक्षाएं सामने होती हैं तो अधिक काम करता है, वो अधिक घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम की डेट आगे की ओर टलती हैं वो क्या करता है, बहाना पा जाता है और कोई ना कोई और कार्य करने में व्यस्त होने लगता है, पढ़ाई नहीं करने का मन करता है। तो ऐसे में सिर्फ अनुशासन ही वह दवा है जिससे आप अपने मस्तिष्क को ठिकाने पर ला सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क को यह समझाएं कि अभी बहुत सारे ऐसे गेस पेपर हैं, ऐसे अनसॉल्व पेपर हैं या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं या विषय है या टॉपिक है जो आपको अभी भी तैयार नहीं था। यह अच्छी बात है कि परीक्षाएं थोड़ी स्थगित हो गई हैं और आपको और अच्छे ढंग से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको लापरवाह बिल्कुल नहीं बनना है, अपने मस्तिष्क को लापरवाही नहीं करने देना है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सारी सावधानियां बरतें और मानसिक रूप से आप अनुशासित रहें। और जो भी आपको टॉपिक सही से नहीं तैयार थे, कोई भी टॉपिक आप तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन तैयार करना और सही से तैयार करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो एज अ कंक्लूज़न आप क्या करें, अच्छे से सारे जो टॉपिक हैं, सारे विषय हैं, उनको तैयार करें। जो टॉपिक आपको लग रहे थे कि तैयार नहीं हो रहे हैं उनको बार बार पढ़ें। आपको समय मिल जा रहा है, परीक्षाएं अगर आगे होती हैं तो बहुत अच्छी बात है और जल्द ही ये दशाएं ठीक हों और जल्द ही हम आप पहले की तरह मुस्कुरा सकें, आज़ादी से जीवन जी सकें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी ये वीडियो में बताई गई सारी बातें मेरे विचार हैं, आप हो सकता है मेरे विचारों से सहमत ना हो। आपके जो विचार होंगे वह आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें लगता है कि इन वीडियो को आपको पहुंचाना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।